क्या आप भी ऐड लगाते समय डेली बजट और लाइफ टाइम बजट में कंफ्यूज हो जाते हो? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और हाँ, लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है जो पूरे यूट्यूब में अभी तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे आपने एड मैनेजर देख लिया था कि हमने कैंपेन नेम सेट करना सीख लिया था। उसके बाद हमने ऑक्शन ये बाइंग टाइप को भी सीख लिया था। कैंपेन ऑब्जेक्टिव भी सीख लिया था, पार्ट 1 में हमने पूरा कवर कर दिया था। फिर उसके बाद हमने कैंपेन बजट और एडसेट बजट को और डिटेल में अच्छे से समझ लिया था और भी यहाँ पे बजट लगाना। तो आज हम देखने वाले डेली बजट और लाइफ टाइम बजट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका कैंपेन बहुत ही बेस्ट तरीके से रन होता है। तो सबसे पहले डेली बजट और लाइफ टाइम बजट में क्या डिफरेंस होता है, तो चलो इसको हम डिटेल में समझते हैं। अभी जैसे आप देख सकते हैं ये जो हम बजट स्पेंड है, अब ये दो प्रकार से होता है। एक होता है डेली बजट और एक होता है लाइफ टाइम बजट। डेली बजट में क्या होता है, इसमें आपको मोर कंट्रोल मिलता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इसमें कंट्रोल कर सकते हो, कभी भी एडिट कर सकते हो, बजट कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ये पूरा आपके ऊपर होता है। और इसमें आपको मिलता है एडजस्ट एनी टाइम, जैसा कि मैंने अभी आप बताया कि आप कभी भी अपना एडजस्ट कर सकते हो, जैसे अपना बजट को इंक्रीज डिक्रीज कभी भी कर सकते हो। तो इसमें आपको ज्यादा कंट्रोल मिलता है। तो अगर आप पहली बार ऐड लगा रहे हो तो आप डेली बजट से स्टार्ट करना। और दूसरा लाइफ टाइम बजट भी होता है। तो लाइफ टाइम बजट क्यों यूज में आता है, जैसे देखो एक होता है इवेंट प्रमोशन। मान लीजिए आज से 10 दिन बाद आपका कोई इवेंट होने वाला है, तो आपको इवेंट के लिए 10 दिन के लिए ऐड लगाना पड़ेगा। तो अगर आपकी ऐड 10 दिन से ज्यादा चल जाए, 15 दिन तक चल जाए, तो आपका बजट तो पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो इसी कारण से आपको लाइफ टाइम बजट को सेट करना होता है। तो वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कैसे आप बजट को सेट कर सकते हो। अगला होता है जैसे इसमें होता है लिमिटेड टाइम ऑफर। अभी आप कोई भी अपने सेल्स चलाते हो, कुछ भी आप बिजनेस करते हो, तो उसमें कुछ लिमिटेड टाइम ऑफर होता है। कुछ भी आप ई कॉमर्स करते हो, तो आप जब लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए जब ऐड लगाते हो तो आपको लाइफ टाइम बजट यहाँ सिलेक्ट करना है। फिर अगला होता है सीजनल सेल। अब जैसे आप सीजनल सेल के लिए करते हो, जैसे अभी दिवाली आ रहा है, होली आता है, या कोई भी यहाँ पे त्योहार आते हैं, तो एक सीजनल सेल तक हमको ऐड लगाना पड़ता है। तो इसलिए हम जरूरत पड़ती है लाइफ टाइम बजट की। अब अगला होता है हायरिंग का। अब हमको कुछ भी हायरिंग करनी होती है तो तब भी हमको लाइफ टाइम बजट को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो चलो मैं इसको और डिटेल में समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने अपने बजट में 1000 रुपए ऐड लगाया, ठीक है, 1000 रुपए आपने बजट लगाया। उसमें अगर आपने डेली बजट अगर आप लगाते हो तो आपको पर डे के हिसाब से उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने डेली बजट रखा मान लो 200 रुपए, तो मैं क्या करूंगा, डे 1 में भी हमारा 200 रुपए कटेगा, डे 2 में भी 200 रुपए कटेगा, डे 3 में भी, डे 4 में भी और डे 5 में भी। मतलब ये सिमिलर रहता है कि हर बार हमारा पर डे का सेम टू सेम बजट कटता है। जैसे हमने 200 रुपए पर डे लगाया तो 200 रुपए पर डे डेली कटेगा। लेकिन वही हम लाइफ टाइम बजट को अगर सिलेक्ट करते हैं तो जो लाइफ टाइम बजट चलता है वो हमारे अनुसार कभी नहीं चलता। ये चलता है फेसबुक के एल्गोरिदम के हिसाब से। कैसे, चलो बताता हूँ। जैसे लाइफ टाइम जब बजट में हमने लगाया तो डे 1 में, तो डे 1 में कितना पैसा लगेगा ये हमारे ऊपर नहीं होता। हम क्या करते हैं, एक फिक्स अमाउंट लगा देते हैं इसमें लाइफ टाइम बजट में, और ये ऑटोमेटिक अपने एल्गोरिदम के हिसाब से पैसे काटता है। जैसे मान लो इन्हें डे 1 में काटा 100 रुपए, ठीक है, आपने 100 रुपए की ऐड लगा दी, 100 रुपए में उसको जितनी रीच देना था उन्हें दे दिया। अगला है डे 2। डे 2 में इसको फेसबुक को लगा कि आज ज्यादा कस्टमर है, आज ज्यादा रीच देना है, तो ये क्या करता है, आपके 300 रुपए अपने ऐड में लगा देता है। फिर डे 3 में मान लो इन्हें 150 लगा दिया, क्योंकि इसको लगा कि कस्टमर कम है या फिर लीड कम आ रही है, तो ये अपना कम बजट लगाता है। डे 4 में इन्हें 350 लगा दिया, डे 5 में इन्हें 100 रुपए लगा दिया। तो ऐसा टोटल अगर आप करोगे तो पूरा 1000 रुपए ये स्पेंड करता है। अभी जैसे आप यहाँ देख सकते हो, अभी जैसे मान लो मैंने डेली बजट लगाया, तो डेली बजट मेरे को क्या लगाना पड़ेगा यहाँ, तो मुझे रखना पड़ेगा 200 रुपए पर डे के हिसाब से। अब मैंने डेली बजट लगा दिया 200 रुपए पर डे, तो अब ये 200 रुपए हर एक दिन के बाद ये कटते रहेगा। 24 घंटे तक ऐड चलेगी, 24 घंटे बाद फिर 200 कटेंगे, फिर 200 कटेंगे। लेकिन अगर मैं लाइफ टाइम बजट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो अब मुझे यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, 1000 रुपए, ना कि 200 रुपए। अब मैंने क्या कर दिया, अब ये 1000 रुपए यहाँ पे ऐड कर दिए। अब ये 1000 रुपए अब अपने को कितने दिन के लिए ऐड चलाना है, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। अगर हमने 10 दिन के लिए सिलेक्ट किया तो ये 10 दिन तक हमारी ऐड कंटिन्यू चलते रहेगी। तो चलो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये अब आपने तो बताया कि 10 दिन के लिए ऐड लगाना है, तो इसका टाइम शेड्यूल कहाँ से सेट होता है। अब हम जैसे यहाँ नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे तो कहीं भी ऐसा ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि हम इसके लिए टाइम शेड्यूल कर सके, टाइम सेट कर सके कि कितने दिन से कितने दिन तक चलाना है ना। तो आपको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए तो मैं आपको बताता हूँ इसका ऑप्शन कहाँ पर होता है। तो अभी चले जाना है आपको एड सेट के ऊपर। जैसे हम एड सेट पे जाते हैं
एडसेट पे जाने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करते हो तो आपको एक ऑप्शन दिख जाता है बजट शेड्यूल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शेड्यूल वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे अब आ जाता है आपको स्टार्ट डेट, आपको कौन सी डेट से अपनी एड को रन करना है। तो जैसे मान लो आज 16 अक्टूबर है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी 17 तारीख से मेरी एड रन होना शुरू हो जाए। और कब तक चले मेरी एड? 17 से चले मान लीजिए 25 तारीख तक, जितने भी दिन चले डोंट वरी। तो मैंने लगा दिया 17 से 25 तारीख तक। अब क्या होगा, 17 तारीख से ऐड लगना शुरू हो जाएगा और 17 तारीख से ये 25 तारीख तक हमारा ऐड चलेगा। और 25 तारीख तक जो हमने 1000 रुपए लगाए ये ऑटोमेटिकली स्पेंड हो जाएंगे। हमको इसमें कुछ भी एडिट करना नहीं पड़ता, इसलिए हमको यहाँ पे ज्यादा कंट्रोल नहीं मिलता है। तो जब भी आपको कोई इवेंट प्रोग्राम में कुछ भी रहना तभी आप लाइफ टाइम बजट का यूज कीजिएगा, अदरवाइज आपको डेली बजट ही यूज करना है। तो चलो मैं इसे थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के अभी तक शायद समझ में नहीं आया होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो डेली बजट होता है, तो मान लो डेली बजट एक छोटा बेटा है, ठीक है, और लाइफ टाइम बजट वहाँ पे एक बड़ा बेटा है। तो जो आपका छोटा बेटा रहता उसको आप क्या पॉकेट मनी देते हो? जैसे मैंने पॉकेट मनी दी 50 रुपए पर डे, ठीक है, क्योंकि छोटा है तो उसको कम खर्च लगता है और उसको पर डे के हिसाब से हम बजट देते, मतलब क्या पॉकेट मनी देते। तो इसको हमने पहले दिन 50 रुपए दिए, दूसरे दिन भी 50 रुपए दिए और तीसरे दिन भी हमने इसको 50 रुपए दिए। इस हिसाब से हम अपना अब छोटे बेटे को पॉकेट मनी देते। और वहीं पे अगर आपका लड़का बड़ा है, बड़ा बेटा है, तो उसको आप पॉकेट मनी कैसे दोगे? रोज रोज तो नहीं दोगे, उसको आप मंथली के दे दोगे। ले भाई तू मंथली के रख, उन्हें मंथली के ले लिए 1500 रुपए। अब 1500 रुपए उन्हें मंथली के लिए, तो अब उसके मन पे जो होगा वो वैसा खर्च करेगा। जैसे मान लो उन्हें डे 1 में खर्च किया 100 रुपए, ठीक है, डे 2 में उन्हें खर्च किया 500 रुपए, ठीक है, और डे 3 में उसका मन ही नहीं किया पैसा खर्च करने का, तो उन्हें पैसे ही खर्च नहीं किए, तो यहाँ पे 0 रुपए खर्च किए। लेकिन महीने के एंडिंग आते आते, मतलब 31 तारीख आते आते ये पूरे 1500 रुपए खर्च कर देगा, ठीक है, पूरे 1500 रुपए स्पेंड कर देगा। तो इस प्रकार से ये डेली बजट और लाइफ टाइम बजट का यूज किया जाता है। तो चलो आपको मैं एक और चीज समझाता हूँ। अब जैसे डेली बजट, इंक्रीज शेड्यूल, स्पेशल डे, अभी आपका कोई स्पेशल डे आ जाता है। जैसे मान लो आप कोई एक हफ्ते के लिए कोई ऐड लगा रहे हो और आपको पता है कि यहाँ पे आपको फ्राइडे और सैटरडे के दिन मेरा स्पेशल डे, तब हमारा ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिए। जैसे मान लो आपका डेली बजट है 100 रुपए और आप चाहते हो कि मेरा डेली बजट 100 रुपए ही चलते रहे, लेकिन जब हमारा स्पेशल डे आता है शुक्रवार और शनिवार, तब ये इंक्रीज होकर 200 रुपए हो जाए। तो अब इसको हम कैसे सेट करेंगे, चलिए आइए बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेली बजट में आ जाएंगे। डेली बजट में हम यहाँ रख लेंगे कितने रखना है, 100 रुपए, ठीक है, हमने 100 रुपए रख लिए। अब हमारा डेली बजट 100 रुपए कटेगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा शो मोर का, ठीक है। जैसे हम शो मोर पे करते हैं, अब आपको दिखाई दे रहा होगा बजट शेड्यूल। बजट शेड्यूल करते हैं हम। बजट शेड्यूल के बाद आपको दिखा रहा होगा शेड्यूल बजट इंक्रीज। अब आपको अपनी तारीख यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कब शुक्रवार शनिवार आ रहा है, तो उस तारीख को सिलेक्ट करके आप अपने बजट को इंक्रीज करो। जैसे देखो मान लो ये फ्राइडे सैटरडे, अरे आज ही फ्राइडे नहीं, अब अगले हफ्ते का करते हैं। जैसे मान लो 24 को भी फ्राइडे आ रहा है, ठीक है, और 25 को सैटरडे आ रहा है। तो देखो 24 तारीख और 25 तारीख, ये हमने 2 तारीख को सिलेक्ट कर लिया। हम यहाँ पे अपने को बजट इंक्रीज करना है। कितना करना है, जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे अपने 100 रुपए पर डे लगा रहे थे, लेकिन शुक्रवार शनिवार हमको 200 रुपए करना था। मतलब हमने कितना इंक्रीज किया, 100 रुपए इंक्रीज किया, ठीक है। जैसे हमने 100 रुपए इंक्रीज किया, देखो क्या लिखा है, मेटा विल एम टू स्पेंड एन एवरेज ऑफ 200 अ डे, मतलब एक दिन के 200 रुपए खर्च करेगा। और कितना इंक्रीज करेगा, और 100 रुपए इंक्रीज फ्रॉम 24 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर, मतलब 24 तारीख और 25 तारीख को 200 रुपए हो जाएंगे। तो ठीक है, अब आपको बजट इंक्रीज का भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं आपको एक और चीज सिखा देता हूँ। जैसे पहले हम कैंपेन के यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। अब जैसे मान लो ये हमारा कैंपेन ऑन है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको बजट इंक्रीज करना है, लेकिन शेड्यूल के हिसाब से नहीं, ठीक है, शेड्यूल के हिसाब से इंक्रीज नहीं करना है। हमको क्या करना है, जैसे मान लो हमारी एड अभी कंटिन्यू रन हो रही है, मैं चाहता हूँ कि अभी के अभी मेरा जो बजट है वो 100 रुपए पर डे से 200 रुपए पर डे हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने एड मैनेजर में आ जाऊंगा और फिर एड मैनेजर आने के बाद इसको मैं क्या करूंगा, एडिट करूंगा। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन एक बात आप नोट करके रख लेना या अपनी कॉपी पेन में लिख कर रख लेना, जब भी आप एडिट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको अपने कैंपेन को ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप अपने कैंपेन को ऑफ नहीं करते हो ना, तो इसमें बहुत सारे आपको रिजेक्शन फेस करने पड़ सकते हैं। तो चलो इसको हमने ऑफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एडिट पे करेंगे। तो जैसे हम एडिट पे आते हैं इसको ओके कर दो। अब यहाँ पे आ गए हम ओके पे। अब देखो डेली बजट मैंने बताया था ना कि मोर कंट्रोल है, एनी टाइम चेंजेस है। अब मेरे को मान लो 100 रुपए नहीं करना है, मेरे को मेरा बजट रखना है 200 रुपए।
तो 300 रुपये रखना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आज मेरा 300 रुपये खर्च हो। और ये आज क्या, अभी मैं तो मैंने डेली बजट सेलेक्ट कर लिया, मतलब 300 रुपये, मतलब ये पर डे के हिसाब से 300 रुपये कटेगी। अब मेरे पर डे 300 रुपये पे सेट हो गया। तो अब मैं अगर कल चाहूँ तो जैसे जब मेरा कैंपेन आज रन हो जाएगा, 300 रुपये स्पेंड हो जाएंगे। अब मैं कल क्या करूँगा, वापसी कैंपेन को ऑफ करूँगा, एडिट करूँगा, इसको वापसी 100 रुपये कर दूंगा और 100 रुपये करके वापसी अपना कैंपेन रन कर दूंगा। लेकिन इससे अच्छा तो फिर मैं वही करूँ ना, अपने बजट को इंक्रीज कर दूंगा। तो जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर सकते हो। मैंने आपको सारी चीज यहाँ पे बता दी है। तो अब कल की वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी क्या होता है, क्योंकि कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी को समझना भी जरूरी है। हायर वॉल्यूम क्या होता है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल क्या होता है और बिड कैंपेन क्या होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको कल की वीडियो में सिखाने वाला हूँ, मतलब जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं सिखाने वाला हूँ। और हाँ, अब बात आती है सरप्राइज की। क्यों सरप्राइज क्या था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रीलांसर है, कोई छोटा मोटा बिजनेस ओनर है। अब आप लोग बहुत सारी एड रन करते हो और बहुत सारी उसमें मिस्टेक्स भी हो जाती है। आप कुछ एड रन करते हो लेकिन एड रन होती नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन रखा है। जैसे हमारी भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जिसमें हम मेटा एड रन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास भी मल्टीपल क्लाइंट है जिनके लिए हम मेटा एड रन करते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए सोचा है कि मैं हफ्ते में एक दिन एक जूम मीटिंग रखूंगा जो पूरी फ्री रहेगी और लाइव रहेगी सिर्फ आप लोगों के लिए। और उस जूम मीटिंग में मैं एक रियल क्लाइंट के लिए फेसबुक एड रन करूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताऊंगा कि मैं इनके रियल क्लाइंट के लिए मैं कैसे एड रन करता हूँ, क्या मैं गलतियां नहीं करता हूँ और क्या मैं ऐसा इंक्रीज करता हूँ कि मेरा कॉस्ट पर क्लिक बहुत कम आता है और लीड ज्यादा आती है। ये सारी चीज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। लेकिन शर्त है कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको जाके ज्वाइन कर लेना है। और हफ्ते में किसी दिन भी जब जूम मीटिंग होगी तो उसका लिंक मैं आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना कि ये जो सरप्राइज है ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो इफ श्योर कि आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।